बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। मोटरसाइकिल मैकेनिकल कोर्स की आज की हमारी ये 56वीं वीडियो है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इंजन रीबिल्ड करने के बाद, इंजन की मुकम्मल फिटिंग करने के बाद उसको बाइक में कैसे फिट करना चाहिए। क्योंकि अक्सर औकात लोग कुछ ऐसी मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं, जैसे कि ब्लो पाइप इस तरीके से लगा देते हैं कि कुछ टाइम के बाद वो बंद हो जाता है, और जब वो बंद हो जाए तो फिर लीकेज जो है वो शुरू हो जाती है। इंजन की मुख्तलिफ सीलें जो हैं वो लीक हो जाती हैं, जैन जो हैं वो लीक हो जाते हैं। इसके अलावा इंजन के बोर्ड्स जो हैं वो प्रॉपर और अच्छी क्वालिटी के ना लगाने की वजह से कुछ टाइम के बाद इंजन में वाइब्रेशन जो है वो पैदा हो जाती है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी हमने इस वीडियो में कवर करनी है और आपके साथ शेयर करनी है, ताकि इस तरह की मिस्टेक आपसे ना हो। अब सबसे पहले हमने इसका ब्लो पाइप फिट करना है। अब ये न्यू ब्लो पाइप है। अब इसमें सिर्फ ये एक होल है और एक ये होल है। ये वाला जो होल है हमने इस जगह पे फिट कर देना है। अगर खुदा ना खास्ता ये वाला होल मिट्टी की वजह से बंद हो जाए, क्योंकि ये जो पाइप का ये एरिया होता है बिल्कुल नीचे होता है और कीचड़ की जद में ही होता है, यहाँ से ये अक्सर औकात बंद भी हो जाता है। अगर ये बंद हो जाए तो फिर क्या होगा कि इंजन की कोई ना कोई सील जो है वो लीक हो जाएगी। तो हमने जब भी फिट करना है कुछ इस तरीके से फिट करना है कि अगर ये यहाँ से बंद हो भी जाए तो फिर भी इसकी कहीं ना कहीं ऐसे सुराख हमने बना देने हैं, वहाँ से ब्लो जो है वो निकलती रहे। तो इसको सबसे पहले हम यहाँ पे ऐसे फिट कर लेंगे। अब ये यहाँ पे फिट हो चुके हैं। अब ये अगर ब्लो पाइप यहाँ से उतर जाता है किसी भी वजह से, तो एक तो इंजन से सीटी की आवाज़ आएगी, दूसरे नंबर पे अगर यहाँ पे मिट्टी आने की वजह से ये बंद हो गया तो फिर अगेन वही लीकेज का प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ से तो हम इसको एक बार मजबूत कर देते हैं ताकि यहाँ से ये पाइप जो है वो ना उतरे। अब हमने क्या करना है, छोटे छोटे कट्स लगाने हैं पाइप में। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ से पाइप बंद हो जाए तो कोई सेकंड ऑप्शन होना चाहिए जहाँ से जो है ब्लो वो निकल सके। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि इंजन की जो सीलें हैं एक तो वो लीक नहीं होंगी, और दूसरे नंबर पे इंजन की जो अंदर से हवा बन रही होती है, जो ब्लो बन रही होती है, वो इजीली निकलती रहेगी। ये काम यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब इस इंजन को हमने बाइक में फिट करना है। अब चेसी में यहाँ पे इस जगह पे एक सुराख है। ये जो ब्लो पाइप हम यहाँ से ऐसे गुजार सकते हैं, यहाँ से भी गुजार सकते हैं, और सेकेंडली हम यहाँ पे एक पत्ती लगा के यहाँ से भी नीचे मूव कर सकते हैं। लेकिन वो जो एरिया ज़्यादा सेफ है, क्योंकि वहाँ से सीधा सिलेंसर की पत्ती के साथ हमने उसको अटैच कर देना है, क्योंकि वो जो एरिया होता है कीचड़ की जद में नहीं होता। इंजन को हमने उठाना है और चेसी के साथ एक बार फिक्स करना है। अब हमने इंजन के दो मेन बोल्ट लगाने हैं। अगर ये बोल्ट अच्छी क्वालिटी के ना हो या लूज़ हो जाए तो इंजन बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करता है। तो क्रॉनलीफान कंपनी में आपको बोल्ट जो हैं वो मिल जाते हैं। पैकिंग में ज़्यादा सारे बोल्ट्स होते हैं, लेकिन इसके लिए सिर्फ हमें दो चाहिए। क्रॉनलीफान कंपनी के नट बोल्ट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और कीमत जो है वो इंतहाई मुनासिब होती है। इसमें आप देख सकते हैं इसके साथ एक अदद कॉलर वाला नट भी है और एक अदद स्प्रिंग वार्शल भी है। ये स्प्रिंग वार्शल बेसिकली इसीलिए होती है कि इस नट को लूज़ नहीं होने देगी, और ना ये नट लूज़ होगा और ना ही इंजन में वाइब्रेशन पैदा होगी। एक छोटा बोल्ट होता है इंजन वाला, जिसमें ये कट होता है, यहाँ पे ब्रेक पैडल स्प्रिंग जो है वो फिट होता है। एक जो बोल्ट होता है वो बगैर कट का होता है। जो बगैर कट वाला बोल्ट है वो इस जगह पे आएगा, जो कट वाला बोल्ट है वो इस जगह पे आएगा। अब उस साइड से हमने स्प्रिंग वाली वार्शर रख के नट लगा देने। यहाँ पे हमने पहले स्प्रिंग वार्शर लगाएंगे और फिर ये जो नट है इसको लगा के टाइट कर देंगे। इसी तरह सेम प्रोसेस जो है वो इस जगह पे भी है। ये नट जो है यहाँ तक जो है अच्छी तरीके से टाइट हमने कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, इसकी यहाँ पे फ्रंट स्प्रॉकेट जो है वो फिट करनी है। अब ये यहाँ पे फिट हो चुकी है। इसके आगे ये वाली लॉक वाली पत्ती होती है, ये हम लगाएंगे, और इसके ये स्पेशल बोल्ट होते हैं, ये बोल्ट हमने फिट कर देने। अभी हमने इसका कार्बोरेटर फिट करना है। कार्बोरेटर का यहाँ पे जैन आपने लगा लेना है। अगर सीट डैमेज हो तो सिलिकॉन आप लगा सकते हैं। इसकी दोनों साइडों की सीटें डैमेज हैं तो हमने दोनों साइडों पे ही सिलिकॉन लगाई है। उसके बाद स्लाइड हम पहले फिट कर लेंगे। स्लाइड का छोटा कट हमेशा आरपीएम मिक्सचर वाली साइड पे होता है, बड़ा कट जो है वो दूसरी साइड पे होता है।
उसके बाद यहाँ पे बैंड पे 2 अदद बोल्ट होंगे, दोनों बोल्ट्स आपने लगा देने हैं। दोनों बोल्ट्स जो हैं वो प्रॉपर टाइट हो चुके हैं। अब हम उस साइड से क्लच वरम वाली साइड जो है वो कंप्लीट करते हैं। अभी बारी है इसकी वरम फिट करने की। तो इसका जो ये बुश है ये पहले से ही लगा हुआ है, तो बुश इसका थोड़ा सा टाइट है। अब बुश टाइट होने की वजह से हम इसके अंदर न्यू वरम जो है वो फिट नहीं कर सकते, तो हमें इसकी पहले वाली वरम फिट करनी पड़ रही है, तो वो काम सही करेगी। लेकिन इसका जो स्प्रिंग है वो हम चेंज कर देते हैं। अभी क्लच एडजस्ट करने से पहले हमने इसकी केबल लगानी है इस साइड, और फिर इसका हम क्लच एडजस्ट करेंगे। ये देखें, एडजस्ट को इतना टाइट करना है कि ये वरम जो है यहाँ पे वर्किंग करने लग जाए। जहाँ पे ये वरम जो है वो वर्किंग करने लग जाएगी, तो फिर उसको थोड़ा सा लूज़ करके आपने 10 नंबर की चाबी की मदद से ये वाला नट टाइट कर देना है, तो ये प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएगी। क्लच की एडजस्टमेंट जो है वो बिल्कुल प्रॉपर हो जाएगी। अब यहाँ से जितना टाइट कर सकते हैं आप, जितनी ज़रूरत है उतना आपने क्लच एडजस्ट करके टाइट कर देना है। अब क्लच जो है वो बिल्कुल प्रॉपर सही वर्क कर रहा है। उसके बाद साइड केस हमने लगाना है। उसका जैन लगाने के बाद स्क्रू लगा के इस केस को हम यहाँ पे ऐसे फिट कर दें। उसके बाद हमने इसकी किक फिट कर देनी है, क्योंकि हमने इसका किक स्पिंडल नया डाला था, तो हम इसकी जो किक है वो भी न्यू डाल रहे हैं। किक प्रॉपर टाइट हो चुकी है। अभी इसका हम प्लग जो है वो फिट कर देते हैं। प्लग भी हम न्यू डाल रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको बताने का मकसद ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हम इसका प्लग पुराना डाल देते हैं, पहले बाइक में स्मोक का इशू था, पुराना जो प्लग होता है वो शॉर्ट हो जाता है। जब आप बाइक को चलाएंगे, हो सकता है इस वक्त ठीक हो, कुछ टाइम के बाद बाइक मिसिंग करने लग जाए, प्लग की वजह से स्टार्ट ही ना हो, तो फिर ये प्रॉब्लम बनती है। तो ये सारी चीज़ें आपने पहले ही चेक कर लेनी है। प्लग अडाप्टर भी पहले वाला इसका ख़राब है, तो वो भी हम नया लगाएंगे। अब हमने क्या करना है, इसमें ऑयल डालना है, पेट्रोल पाइप लगाना है। पेट्रोल पाइप लगाने के बाद बाइक को एक बार स्टार्ट करना है, फिर सिलेंसर लगाएंगे, ताकि हम इसका ऑयल पम्प वगैरह चेक कर लें, स्मोक वगैरह का प्रॉब्लम जो है वो चेक करने के बाद इसका सिलेंसर लगाएंगे। बाइक का इंजन अल्हम्दुलिल्लाह फिट हो चुका है। अब इस बाइक को हम स्टार्ट करके चेक कर लेते हैं। वैसे इस बाइक का जो सिलेंसर है वो भी ख़राब है। अब इंजन का आपको साउंड चेक करवा देते हैं। सर इस बाइक का टोटली ख़राब है, जिसकी वजह से आपको साउंड शायद अच्छे से समझ ना आए। वैसे इंजन ओवरऑल बिल्कुल कंप्लीट है। इस बाइक के इंजन की फ़िटिंग के हवाले से हमने डिटेल से वीडियोस जो हैं अपनी मोटरसाइकिल मैकेनिकल कोर्स की प्लेलिस्ट में अपलोड कर दी हुई हैं। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, आपको डिटेल से सारी वीडियोस 1 बाय 1 मिल जाएंगी। इसी तरह CG 125 की भी आप उसी प्लेलिस्ट के अंदर जो है वीडियोस मिल जाएंगी। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।